जहां भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, वहीं आजमगढ़ जनपद के सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए। दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक राजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ जनपद में दिव्यांगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा है, न ही इनका आयुष्मान कार्ड बना है, न ही इन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है और न ही दिव्यांगों को समय से पेंशन मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं पर आमरण अनशन व भूख हड़ताल करेंगे। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता विकलांग संगठन सुनील सिंह एडवोकेट हूँ और हम लोग लड़ाई विकलांगों के लिए लड़ते हैं और कई प्रदेशों में 3000 पेंशन है, सिर्फ यूपी में 500 पेंशन मिल रहा है और आवास एक भी विकलांगों को नहीं। देखिए सब विकलांग है और सबसे बड़ी बात है न कोई सरकार ध्यान देती है न अधिकारी। जो लड़कियां पैदा होती है विकलांग 25 साल के बाद जब माँ बाप मर जाती है, एक कड़ी जमीन भी नहीं रहती, एक मड़ई भी नहीं रहती है, वो विकलांग बताइए कहाँ जाती है। नहीं कभी न सरकार सुनी है न तीनों को तत्काल आवास दिया जाए और जमीन भी आवंटन किया जाए। और हम यही मांग है। दूसरा है कि आयुष्मान भारत कार्ड भी बने इन लोगों को 3000 पेंशन किया जाए। यहाँ तक कि कम्बल जो 50 रुपया कम्बल भी डीएम साहब देने के गरज नहीं किए ऐसे गरीबों को। बताइए किसी विकलांग को कम्बल नहीं किसी मिला किसी तरह से, ये स्थिति है यहाँ। दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक हैं सर। आज किस लिए जिलाधिकारी कार्यालय के पास? जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सर हम आवास, शौचालय और पेंशन को लेकर और जो आयुष्मान कार्ड है उसके संबंध में हम लोग सर धरना करने और प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आपके मुख्य सर दिव्यांगों को जो पात्र दिव्यांग हैं उनको आवास दिया जाए आरक्षण के आधार पर। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा? हम लोग सर यहीं पर भूखों जो है मरेंगे सर। अनवर तामण जी कहाँ से लोग आए हैं? सर पूरे जिले के कोने कोने से आए हैं सर। आप शासन प्रशासन से क्या? शासन से हमें कि वो हमारी पूरी करें, हम लोग कफन ओढ़कर सोएंगे। देखिए इसमें जो ये मांगों इनकी देखी गई हैं, जो यहाँ दिव्यांगजन को लेकर ये लोग आए हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी नीतिगत मांगे हैं, सभी पॉलिसी मैटर्स है। चाहे वो दिव्यांगजनों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराना हो, आवासों में उन्हें वरीयता दी जानी हो, सभी पॉलिसी मैटर्स हैं। इन पर निर्णय जो है वो शासन स्तर पर लिया जाना है। मेरा इनसे यही अनुरोध है कि ये अपना मांग पत्र हमें सौंप दें, हम उचित माध्यम से इनका मांग पत्र शासन को पहुंचा देंगे ताकि इनके जितने भी ग्रीवेंस हैं उनका सिस्टमिक रूप से एड्रेसल किया जा सके और यहाँ पर इस प्रकार शांति व्यवस्था भंग करने से किसी का भी जो है समाधान नहीं हो पाएगा। जहाँ तक बात है किसी के पेंशन प्रकरण के अटकने की या गलत नाम कटने की, उसके लिए मैंने आज भी जहानागंज में कैंप लगवाया है। कल यदि ये लोग कहेंगे तो मैं तहसील सदर में अपने यहाँ कैंप लगवा दूंगा, सभी ऑपरेटर्स को वहाँ बैठा दूंगा। जिन जिन को आवेदन करना है अपने पेंशन के लिए, वृद्धावस्था हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वो आवेदन करें। हम इंश्योर करेंगे कि उनका आवेदन समाज कल्याण विभाग तक पहुंचे और यदि वो पात्र व्यक्ति है तो उसके पेंशन खाते में पैसा आएगा। लेकिन सर ये लोग अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तो इसमें क्या कार्रवाई हो? देखिए बातचीत से हमने इसको हल करने का प्रयास किया है, बातचीत से ही हम जारी करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। यदि उसके बाद हल नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे वैधानिक रास्तों पर विचार करना पड़ेगा। सर डीएम साहब पुरानी मांग लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए डीएम साहब से मेरी वार्ता हो चुकी है, एडीएम साहब से भी मेरी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे संज्ञान में आया है, ये पहले भी इस प्रकार कर चुके हैं। तो इनकी जो भी मांगे हैं सब क्योंकि नीतिगत हैं, तो ऐसे में जिलाधिकारी महोदय को आने का कोई औचित्य नहीं है। जो मांगे हैं पहुंचा दी जाएंगी और जो किसी के तहसील स्तरीय, विकासखंड स्तरीय जो समस्याएं हैं उनका हल हमारे द्वारा ही किया जाना है। उसमें उच्च अधिकारियों को आने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई गुमराह कर रहा है? बिल्कुल।